हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैंने अपने करंट अफेयर्स निकाल लिए क्योंकि मैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स ही रिवाइज़ करना पसंद करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ रोज़ सुबह उठ के पहले लगभग 2 महीने के अपने जो भी मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, उन्हें मैं रिवाइज़ कर लूँ। तो इससे एक फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक शेड्यूल बना रहता है कि दिन में फिर आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं। मतलब सुबह सुबह आप रिवाइज़ कर लो। और करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और क्योंकि मुझे अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देना है, तो उसमें 30 से 35 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स से ही आते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छी तरह रटे हुए होने चाहिए। तो लगभग 1 घंटा पढ़ाई के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सुबह बाहर वॉक कर लेते हैं। तो मैंने जैसे ही गेट खोला, भाई साहब इतना कोहरा था। और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने। मतलब थोड़ा सा पास का दिख रहा है, लेकिन ये सामने जितना एरिया है ये कुछ भी नहीं दिख रहा है कोहरे में। और ये सामने दिख रहा है ना, ये सिर्फ यमुना जी हैं। मतलब मेरे घर के ठीक सामने यमुना बहती हैं और ये यमुना जी पूरी कोहरे से ढकी हुई हैं। लेकिन फिर भी अभी तो इतना डेंस नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे जब सर्दी बढ़ती है तो यहाँ बहुत कोहरा हो जाता है। ये जो रोड दिख रही है ना आपको, वो भी नहीं दिखाई देती है। तो मैंने वॉक की, लेकिन इतने में मेरे जो डॉग्स हैं वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। तो वो बैठने भी नहीं देते हैं ना वॉक करने देते हैं। तो मैं सोचा चलो अंदर जाके अब अपनी पढ़ाई ही कर लेते हैं। तो वापस मैं अंदर आ गई। फिर इतने में कॉल आ गया कि डॉग जो है उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके कंधे के पास बहुत सारे मैगट हो रखे हैं और बेचारा बहुत परेशान है। तो हम लोग, मैं मेरी सिस्टर दोनों, हम उस डॉग के ट्रीटमेंट के लिए चले गए और उसमें हमें लगभग 1 घंटा ही लग गया। फिर आके हमने ब्रेकफास्ट किया। मम्मी ने बनाई थी गाजर आलू की सब्ज़ी और पराठे। तो चाय के साथ मस्त ब्रेकफास्ट करने के बाद नहा धो के मैं तो अपना बैठ गई। वही करंट अफेयर्स मुझे दोबारा कंप्लीट करने थे क्योंकि नवंबर के अभी करंट अफेयर्स बाकी हैं। और क्योंकि 22 दिसंबर का एग्ज़ाम है, तो नवंबर के मुझे वीकली मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। वैसे मैं मंथली प्रिपेयर करती हूँ, पर ये मैंने वीकली प्रिपेयर किया। तो अभी तो मैं ये उत्कर्ष क्लासेस से लिख रही हूँ। और जब भी मैं अपने करंट अफेयर्स लिखती हूँ तो मैं ऊपर एक जिस भी क्लास का मैं वीडियो ले रही हूँ तो वो लिख देती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि ये जो मटेरियल है मैंने किस साइड से उठाया है। तो कभी भी कोई गलती होती है तो आगे पता रहता है कि भाई नहीं, इस साइड से हमें पढ़ना नहीं है, या ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तो खैर मैंने इनकी क्लासेस से कभी करंट अफेयर्स देख के पढ़ के एग्ज़ाम दिए नहीं है। मैंने हमेशा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही अपना पीडीएफ कंप्लीट करती थी। तो चलो देखते हैं, अभी उनकी वीडियो भी आ ही जाएगी लगभग दिसंबर जैसे ही स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक, तो नवंबर की वीडियो भी वो डाल ही देते हैं। तो ये उनका पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उनके पीडीएफ से अपने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। करंट अफेयर के बाद मुझे अपना मैप रिवाइज़ करना था। तो अभी मेरा यूरोप बचा हुआ है और मैंने नॉर्थ अमेरिका भी अभी नहीं किया है। तो ये दोनों करने के बाद मैं अपने इंडिया पर आऊँगी और फिर इंडिया का मैप कवर करूँगी। क्योंकि भाई शाम को लगाई बहुत तेज़ धूप, तो मैंने तो अपनी सिस्टर को बोला चलो मोमोज़ खा के आते हैं। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1 किलोमीटर तो है ही। तो हम तीनों मोमोज़ खाने चले गए और हमने ऑर्डर किए तंदूरी मोमोज़। देखने में बहुत टेस्टी थे और खाने में भी बहुत 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 टेस्टी थे, और मुझे तो मोमोज़ बहुत ही पसंद है। तो वैसे कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम पास कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय। मेरी चम्मच से क्यों कर रही है?